देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते कली की टाइप से जो आगे हम बात करते कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से एक खरीदार 160 रुपये में 8 किलो चीनी अधिक लाता है, तो उसका कमी होने से पहले का चीनी का मूल्य क्या था वो निकालना है। एक चीज़ को आप समझना, बात नहीं भाई, एक चीज़ को आप समझना, जब आपका खरीदने जब प्राइस सेम होता है तो अगर हम बात करें सिंपल सी बात, सबसे पहले एक यूनिट पर आइए। 160 रुपये में आप कितने किलो अधिक ला रहे हो? 8 किलो, तो 1 किलो कितने में लाओगे? और फिर मैंने बताया था जितना परसेंटेज कम या ज़्यादा हो उतना ही निकाल दो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 0 से 0, 0 से 0 और ये आपका 2, तो नया रेट जो आ जाएगा 4। 20% कम कर दिया गया है, तो जो चीज़ 100 की थी वो 80 की कर दी गई है। रेशो बनेगा तो 5 का और 4 का। इसका मतलब जो चीज़ 5 की थी वो कितने की हो गई? 4 की। क्वेश्चन में 4 को 4 ही कह रहा है, तो 5 को 5 ही कहेगा। इसका मतलब वस्तु का कमी से पहले जो रेट था वो कितना था आपका? 5। क्लियर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बनाकर देखो। ऋतिक बना, कितना आएगा? देखो क्या कह रहा है, यदि रबड़ के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है, तो कोई चीज़ अगर 4 की थी 3 की हो जाती है, तो ये कीमत का रेशो है। तो जब उसको पलट दोगे तो ये हो जाता है आपका वस्तु का मूल्य। जब आपको खरीदने और एक ही रेट रखना पड़ता है, पहले का और अब का, तो उसकी में आपका जो कीमत का रेशो होगा उसका उल्टा वस्तु का रेशो होता है। तो ये हो जाएगा 3:4। इसका मतलब अगर पहले 3 लाते थे तो अब कितने लाओगे? 4। अंतर कितने का आ रहा है आपका? 1 का। 1 को कह रहा है 2, तो 3 को कितना कहेगा? 6, और 4 को कितना कहेगा? 8। इसका मतलब पहले आप खरीद के लाते थे 1 रुपये में 6, अब 1 रुपये में कितने ला रहे हो? 8। क्वेश्चन ने पूछा पहले कितने लाते थे, तो आंसर आएगा इसका 6। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से 120 रुपये में 4 किलो चीनी कम मिलती है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था? तो वही चीज़ बताया, 120 रुपये में अगर आप 4 किलो ला रहे हो तो 120 को 4 से भाग करो तो 1 किलो का रेट आ गया, और इसी का 20% निकाल दो तो आपका नया रेट आ जाएगा। ए 0 से ये 0, ए 0 से ये 0, इससे ये और इससे ये, तो नया रेट आ गया 6। क्वेश्चन में पुराना रेट पूछ रहा है, तो 100 की चीज़ 120 की हो जाएगी क्योंकि 20% का वृद्धि हो रही है। मतलब 5 की चीज़ कितने की हो जाएगी? 6। क्वेश्चन में 6 को 6 ही बोल रहा है, तो 5 को 5 बोला जाएगा। तो इसका मतलब वो चीज़ पहले कितने की आती थी? 5 रुपये की। क्लियर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक नगर में निवासियों में से 60% पुरुष हैं, 1000 में से 60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं। यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर हो
तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? आपका ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, आप एक चीज़ का समझना, अगर आप नॉर्मल डाटा से ही आप सबको निकाल सकते हो तो जो रियल में वैल्यू दे रखी है उसकी आपकी ज़रूरत भी नहीं है। जैसा आप समझ के कोशिश करिए, मानकर चलो आपने टोटल लोग निकाल लिए 100 हैं, ठीक है, यहाँ 1000 दे रखे, मैं 100 इसलिए ले रहा हूँ जैसा आप समझ सको। कह रहा है 60% पुरुष हैं, तो इसका मतलब 60 पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी है? 40। और ये संख्या वो माननी है जो आराम से कटती कटती चली जाए। अब कह रहा है जिनमें से 20% पुरुष क्या हैं? साक्षर। अगर पुरुष साक्षर हैं तो साक्षर पुरुष कितने होंगे आपके? 12। और क्वेश्चन में कह रहा है सभी निवासियों का 25% साक्षर है, तो जो टोटल साक्षर है इसका 25% निकालेंगे तो 25, मतलब महिलाएं कितनी साक्षर हो गई? 13, क्योंकि 12 पुरुष साक्षर हैं, टोटल 25 लोग साक्षर हैं, तो 13 क्या हो गई? महिलाएं साक्षर हो गई। अब कह रहा है तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? तो महिलाएं हैं कितनी? 40। 40 में से 13 महिलाएं साक्षर हैं इंटू 100, आंसर आ जाएगा 32.5% महिलाएं क्या हैं? साक्षर हैं। क्लियर सी बात, कोई डाउट नहीं आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बाजी आवाज़ आ जाएगी, एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, उसमें 1/5 महिलाएं हैं, आप 100 ही मान लो। 100 आपकी जो है टोटल जनसंख्या है, उसमें 1/5 क्या है? महिलाएं। तो वुमेन जो हैं 1/5 मतलब 20 महिलाएं हैं, तो आदमी कितने हो गए? 80। कह रहा है उनमें 5% पुरुष, 5% अगर पुरुष निकाले तो 4, और 40% महिलाएं अशिक्षित हैं, तो 40% इसका निकालें तो आ जाएगा 8। टोटल लोग कितने हो गए? 12 अशिक्षित हो गए। तो कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत बताओ, तो कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत बताओ। 12 अनपढ़ हैं 100 में से, तो 88 लोग या 88% लोग ये क्या होंगे? आपके शिक्षित होंगे। क्लियर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक स्कूल के 80 और 60 छात्र लगातार 2 वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठे, जिनमें से 60% पास हुए और 80% पास हुए, तो पास हुए लोगों का परसेंटेज दर कितनी हो गई? बनाकर देखो भाई क्वेश्चन, बातें नहीं आवाज़ आती है इसमें, सारा रिकॉर्ड खुल जाएंगे तुम्हारे पैसों का। निकालो। कितना आ रहा है? देखो 68 सही 4/7। कह रहा है 80% 80 लोगों का जो है 60%,
मतलब 48। अब कह रहा है 60 लोगों का 80% क्या हुआ पास, मतलब 48। तो टोटल लोग जो पास हुए वो हुए 96। कितने में से हो रहे हैं, तो 140 में से। परसेंटेज में पूछा जा रहा है तो गुणा 100 कर दो, आंसर आ जाएगा 68 सही 4/7%। क्लियर सी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर देखो। कह रहा है एक सरकारी सहायता प्राप्त लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। 20% लड़कों को मिल रही है छात्रवृत्ति, नहीं मिल रही है, और 25% लड़कियों को नहीं मिल रही। तो कितने % विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिली? बनाकर देखो क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट के बना ले, लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन है, प्रॉब्लम दे जाएंगे तो पेपर में। दीपांशु लास्ट के क्वेश्चन बना लो, दिक्कत दे जाएंगे पेपर में। तो तुम अपना आंसर बताओ ना, तुम्हें इससे क्या मतलब? लो ऑप्शन ही गलत है। 78%। कैसे आ रहा है देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले इन लोगों को तो चेक कर लो, आता ही नहीं आता इन लोगों को। रोक दे रोक दे। देखो क्या कह रहा है, आज एक एलिगेशन का एक चीज़ और सीख लो जो तुम्हें एलिगेशन में एलिगेशन तो आता होगा मगर एलिगेशन में ये चीज़ नहीं आती होगी। देखो क्या कह रहा है, जो लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो है 3:2। कह रहा है छात्रवृत्ति पाने वालों के कितने प्रतिशत हैं? तो पहले वालों में 20% को नहीं मिली, तो मिली कितने को? 80% को। फिर कह रहा है लड़कियों में 25% को नहीं मिली, तो लड़कियों को कितने मिली है? 75% को। अब आपको मिक्स को निकालनी है, कितने लोगों को परसेंटेज में आपका मिला। क्लियर सी बात। तो आपको पता है छोटी वाली संख्या के सामने वाली वैल्यू ऐड कर देते हैं तो आंसर आ जाता है 78%। समझ में आया? क्या समझ रखा है तुम्हें? जो समझ रखा वो हो। आंसर नहीं आने से मतलब है, जो तुम लोगों ने इतना टाइम लगाया इस एलिगेशन से सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिख रहा था। एक ना तो 300 600 चलेगा पता। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन नंबर 5। क्यों अब क्यों नहीं माना? 400 500 क्यों? आंसर लाने से मतलब है ना, तो अब क्यों नहीं माना 400 500? कह रहा है किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का रेशो है 4:1।
कह रहा है यदि लड़कों के 25% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिली तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो लड़कों के 25% को छात्रवृत्ति नहीं मिली होगी और लड़कियों के 30% को छात्रवृत्ति नहीं मिली होगी। मैंने आपको बताया बीच वाली वैल्यू हमेशा निकालनी है, तो छोटी वाली संख्या के सामने वाली वैल्यू ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 26%। क्लियर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसा साला शर्म भी नहीं आती। नेक्स्ट बनाइए। कितना आ रहा है? 78%। कह रहा है किसी कॉलेज के लड़के तथा लड़कियों का अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है 3:2। कह रहा है यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग हैं तो कितने बालिग नहीं है। तो इसके 20% बालिग हैं तो 80% ये बालिग नहीं होंगे। ये 25% बालिग हैं तो ये 75% बालिग नहीं होंगे। छोटी वाली संख्या के सामने वाली वैल्यू ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, कुछ महान जीनियस ऐसे होंगे जो कहेंगे हमेशा छोटी वाली संख्या के सामने वैल्यू ऐड कर दो। ये हमेशा तब ऐड होगी जब इनके बीच का अंतर वो इनके जोड़ के क्या होगा, बराबर। यहाँ पे जितने भी हमने 3 क्वेश्चन करे, इस तीनों क्वेश्चन में इन दोनों के बीच का अंतर इन दोनों के जोड़ के बराबर था। अगर अंतर बराबर नहीं आएगा तो बराबर करना पड़ेगा। जैसे मानकर चलो यहाँ पे 10 का अंतर होता तो हम कहते 5 बराबर किसके हैं, 10 के। तो फिर इसको 2 गुना करते 6, फिर इसका 4, फिर जोड़ते फिर लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट समझो। बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है। तुम कौन सी मैथ कर रहे थे फिर तुम्हें पता चला तुम्हें परम ज्ञान हो चुका है। वैदिक मैथ ही अपना लो। कह रहा है एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10% बढ़ती है। जो मेल है वो बढ़ते हैं 10% की दर से, वुमेन बढ़ती हैं 8% की दर से, ओवरऑल जनसंख्या बढ़ती है 9% की दर से। ये एक ये जनसंख्या का रेशो आ गया। आपका जोड़ 2 आ रहा है, एग्जामिनर इसको 8000 कह रहा है। 4000 गुना, तो इसका भी 4000 गुना कर दो। ये 4000 और ये आपका 4000। क्लियर सी बात। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बनाइए।
कह रहा है एक व्यक्ति जो है ए, वो 900 में से 72% अंक प्राप्त करता है। 900 में 72% अंक प्राप्त करता है। दूसरा व्यक्ति 700 में से अंक प्राप्त करता है 80%। अगर हम इसके आगे बात करें, रेशो बनाओगे तो रेशो बनेगा 9:7। आपका जोड़ आ रहा है यहाँ पर 16। अरे कैसे नहीं बदलता भैया, यहाँ पर जोड़ आ रहा है आपका 16। बहुत बढ़िया, तीसरी बार भी नहीं बढ़ा। 16 और इसके बीच का अंतर आ रहा है 8। मतलब कितना ले रहा है आपका, हाफ इसमें वैल्यू ले रहा है। तो इसको 3.5 कह रहा होगा और इसको कह रहा होगा 4.5। छोटी वाली संख्या के सामने वाली वैल्यू ऐड कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 75.5। छोटंकी आंसर नहीं आया। नेक्स्ट बनाइए। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक कार्यालय में 40% महिलाएं कर्मचारी हैं। तो मैन और वुमेन 2 लोग हैं। 40% महिलाएं हैं तो 60% पुरुष होंगे। रेशो हो जाएगा इनका 3:2। कह रहा है 40% महिलाओं ने वोट दिया, 40% महिलाओं ने वोट दिया, 60% पुरुषों ने वोट दिया। अगर आप यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर देखो तो आ रहा है आपका 20 और हमारा जोड़ आ रहा है 5। तो 5 को 20 कहा जा रहा है, मतलब 4 गुना। तो इसका 4 गुना करेंगे तो 12, इसका 4 गुना करेंगे तो 8। छोटी वाली संख्या के सामने वाली वैल्यू ऐड कर देते हैं तो जो आपका इसको मिक्स करके परसेंटेज में वोट आ रहे होंगे वो कितने आ रहे होंगे, 52%। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए। क्या कर रहा है, किसी को बर्तन धोने हैं, कपड़े भी साथ में मिल कर के धोते हैं। कहाँ शांत हो गए। कब चैन खोता है। कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च करता है।
मानकर चलो आदमी की आय है 100, 75 खर्च करता है तो बचत करता है 25। कह रहा आदमी की आय 20% बढ़ गई तो 20 आय बढ़ गई। कह रहा है व्यय भी 10% बढ़ जाता है तो 10% बढ़ गया तो 7.5 बढ़ गया। भाई 75 का 10% 7.5, 20 इनकम बढ़ा है 7.5, तो जो सेविंग बची होगी वो 12.5 बढ़ गई होगी। तो जो सेविंग 25 थी वो 12.5 बढ़ गई। 100 पर कितनी बढ़ेगी? तो आंसर आ जाएगा 50%। बताओ, बिल्कुल बालकों वाला क्वेश्चन था। लेट के कहाँ है? रैंक क्या आया? बनाओ नेक्स्ट। देखते हैं कितना आ रहा भाई। 32.14 कैसे करा? देखो क्या कह रहा है। कह रहा है किसी शहर में वयस्क आबादी का 45% पुरुष और 25% महिलाएं विवाहित हैं। तो मैन का 45% बराबर है वुमेन के 25% के। इस बात को याद रखना, जब किसी का कुछ किसी के कुछ परसेंट के बराबर होता है, रेशो बनाने के लिए संख्याओं को पलट देते हैं। तो 25 यहाँ आ जाएगा, 45 यहाँ आ जाएगा, रेशो बनेगा 5:9। अब कह रहा है ये मानकर चला जाता है एक से अधिक महिलाओं से विवाहित नहीं है, ना कोई महिला एक से अधिक पुरुषों से विवाहित है। तो वयस्क महिलाओं का कितना? तो आप इसको 100 मान लो, इसको 900 मान लो। अब आपको पता है 25% महिलाएं विवाहित हैं, तो इसका जब आप 25% निकालोगे तो कितना आएगा? 225। 225 महिलाएं विवाहित हैं तो 225 ही पुरुष विवाहित होंगे। तो टोटल 450 लोग विवाहित हो गए। हाँ बेटा जी, 450 लोग विवाहित हो गए। कितने में से? 1400 में से। 100 पर कितना? सॉल्व करेंगे तो 32.14% आपका आंसर आ जाए। बोलो बस थोड़ा सा रह गया था, रेशो सही बनाया था। अच्छा, नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। इंग्लिश में पढ़ना, हिंदी में गलत लिखा है।
इंग्लिश में पढ़ना, हिंदी में तो कुछ मिलेगा ही नहीं इस क्वेश्चन में। छः हज़ार आ रहा आंसर। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक आदमी अपनी भूमि का 1/3 जो है 7% की दर से, 1/4 8% की दर से और शेष 10% की दर से लगाता है। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है, यदि जो उसे प्राप्त हो रहा है उसकी वार्षिक आय जो है, इनकम जो है 561 रुपये है, तो कह रहा है बताओ उसने पूंजी कितनी लगाई थी। अब देखो, अगर मैं मनी 1/3 किसी का 1/4 निकालना है तो 12 के मल्टीपल में मानना पड़ेगा। मैं इनकम उसकी यहाँ पर 1200 मान लेता हूँ कि उसके पास 1200 रुपये थे। क्लियर? 1200 का 1/3 कितना होगा? 400। 1200 का 1/4 कितना होगा? 300। और बचा कितना? 500। अगर मैं यहाँ से देखूँ इस पर उसे ब्याज कितना मिलेगा? 7%, 7.5, 7%। तो इसका 7% कितना होगा? 28। इस पर ब्याज मिलेगा 8%, मतलब 24, और इस पर 10% मतलब 50। जोड़ना कितना आ रहा है? 102। 102 को क्वेश्चन में कहा गया 561, तो हमारे 1200 को क्या कहा जाएगा? सॉल्यूशन करेंगे, काट कर देखो इसका कितना आएगा। काटो इसे। 2 से काटोगे ये 51, और इसे 2 से काटोगे तो 600, और इसे आप काटोगे 3 से तो 17, और ये 200। हाँ तो कट जाएगा। टोटल आंसर 6600 आ रहा हो कट पिट के, है ना, जो आप लोगों का नहीं आया। क्लियर? तो भाई अभी ये परसेंटेज का बहुत हल्का लेवल है, बहुत हल्का। ठीक है, अभी जब आप और बुकें करोगे तो उसमें और चीज़ आप सीखोगे। अभी बहुत हल्के लेवल पर करवाएं। चलिए कल फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ। जय हिंद।